आज की इस वीडियो में हम कुछ जो है ना इन डिमांड स्किल्स के हवाले से बात करने वाले हैं, जो आजकल कनाडा के अंदर जिनकी ना डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, स्किल्स तो कहीं भी हैं, उनकी डिमांड्स ऑब्वियसली होती है, लेकिन जब बात आती है ना स्किल का रिवॉर्ड, तो फिर देखा जाता है जैसे हम बैक होम में देखते हैं कि स्किल्स जो है ना उनका ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं होता, लेकिन जब आप कनाडा की बात करते हैं तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी वाइट कॉलर्स जॉब्स को इवन स्किल सेट जो है ना वो पीछे छोड़ देता है। ये नॉर्मल स्किल्स जो हैं, कोई हाई फाई स्किल नहीं है, यानी कि आप इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहे, आप जो है हेल्थ केयर स्किल्स की बात नहीं कर रहे, आप आईटी के स्किल्स की बात नहीं कर रहे, ये नॉर्मल हाउस होल्ड स्किल। आज की इस वीडियो में हम उन स्किल्स की बात करेंगे जो आपको कनाडा के अंदर 100K पर ईयर तक लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन के स्किल की। पहले भी मैंने इस हवाले से वीडियो बनाई थी और मैंने इस पे एम्फोसाइज किया था भाई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा के अंदर। और वाक़ई में, इसमें क्या है कि अगर बैक होम से आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं या आपने वहाँ पर स्टडी की है, तो कनाडा में आकर आप उसको जो है ना, अपने स्किल सेट को अगर कन्वे करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, उसमें थोड़ी-सी आप स्टडी करते हैं, उसमें थोड़ी-सी आप जो है अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, अपनी को-ऑप करते हैं और वो आप लेकर उसको चलते हैं ना, तो भाई ये बहुत ही अच्छा रिवार्डिंग स्किल हो सकता है। आपको 30 से $35 आपकी स्टार्टिंग हो जाती है और कुछ ही जो है ना 1-2 सालों में आप 50 को टच कर जाते हैं। और अगर आप $50 पर आवर लेते हैं इस स्किल के अंदर, तो इसका मतलब है आप साल के $1,00,000 बना लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड इनकम यार, एक स्किल सेट को लेकर। इसमें आपको यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाना पड़ता, कोई कम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं करना पड़ती। कनाडा में आकर आपको किसी स्किल ट्रेड कॉलेज में आपको रजिस्टर करना होता है। और साथ में अगर आप अपना को-ऑप कर लेते हैं, 1 साल का वहाँ से उठाते हैं, 1 साल वो कर लेते हैं, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इलेक्ट्रीशियन की डिमांड काफ़ी हाई है, ठीक है? और मैं जहाँ पर अपनी कंपनी में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ, कोई ऐसा सच काम नहीं है कि आप 24 घंटे मशीनों में घुसे रहते हैं, आप 24 घंटे जो है ना वो तारों के अंदर घुसे रहते हैं, ऐसा नहीं होता। जब उनको ज़रूरत पड़ती है ट्रबल शूटिंग की, दे विल कॉल यू, अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं और फिर आपको जो है ना वहीं पर जाके अपना काम करना है। घरों में भी ऐसे ही आपको ऑपरेट करना होता है, बट आपकी पे काफ़ी अच्छी होती है। सकते हैं हाउस होल्ड के इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं, इसमें आप जो है इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं। मतलब इट्स अ वास्ट फील्ड और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। प्लम्बर्स की बात करें, प्लम्बर्स भी जनाब, अब यहाँ पर क्या होता है जनाब, वो एक पाइप लगाते हैं और $300 बना लेते हैं। इसका भी इन बिटवीन जो है ना स्टार्टिंग अगर बात की जाए तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बट जब $27 से लेकर आप $35 के दरमियान स्टार्टिंग कमा लेते हैं। और कुछ ही सालों में जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है और आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो भाई फिर आपकी पे ज़्यादा हो जाती है और आप जो है ना इस प्रोफ़ेशन में भी 100K को डन कर सकते हैं, 100K को टच कर सकते हैं। फिर आ जाता है मिलराइट्स। मिलराइट्स जो हैं, ये भी क्या होता है कि मैकेनिक्स होते हैं। इनका काम मशीनों के साथ होता है। तो इलेक्ट्रीशियन और मिलराइट में ये डिफरेंस होता है कि इलेक्ट्रीशियन जो है वो किसी मशीन का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखता है, जबकि मिलराइट जो है ना ये किसी भी मशीन की मैकेनिक्स को देखता है। तो ये भी काफ़ी वास्ट फील्ड है, क्योंकि कनाडा के अंदर इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसकी काफ़ी है। अब इंडस्ट्री के अंदर जब आप जॉइन करते हैं तो आपको क्या है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, साथ में आपको हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं, डेंटल के बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं, ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स जो आपको, वेकेशंस मिलती हैं, ठीक है, आरआरएस भी मैच होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो अगर मिलराइट की बात करें तो यही है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, प्रोडक्शंस हैं, बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ पर मशीनरी होती है, वहाँ पर आपको जो है इसमें जॉब मिल जाती है और इसकी पे भी जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन के इक्वली होती है। यहाँ 1-2 डॉलर पर आवर कम होता है, लेकिन ये भी वो जॉब है जिसमें अगर आप 1-2 साल लगा लेते हैं ना, तो ये भी आपको 100K डॉलर्स, $1,00,000 पर ईयर तक कमा के दे सकती है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं एचवेक टेक्नीशियन की। ये है हीटिंग एंड कूलिंग टेक्नीशियन। अब इसमें है क्या कि कनाडा के अंदर आपको पता है मौसम ठंडा होता है, गर्मियाँ भी यहाँ पे एक्सट्रीम ही होती हैं। तो यहाँ पर इनको कंटिन्यूअसली जो है हीटिंग एंड कूलिंग चाहिए होती है। तो घरों की हीटिंग एंड कूलिंग से लेकर बड़े-बड़े वेयर हाउसेज़, प्रोडक्शन हाउसेज़, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री की हीटिंग एंड कूलिंग तक इनको जो है एचवेक टेक्नीशियन चाहिए होते हैं। बेसिकली ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ एज़ पर माय नॉलेज, कि सेंट्रल हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम होता है जो पूरी बिल्डिंग को एक यूनिफ़ॉर्म टेम्परेचर देता है। यानी कि अगर आपने उसका 25 रखा हुआ है तो वो 25 देगा, या अगर आपने उसका गर्मियाँ हैं तो आपने 16, 17, 18 रखा हुआ है तो वो आपको 18 डिग्री सेल्सियस देगा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल ऑपरेशन के लिए, स्पेशली जब विंटर में बाहर इतनी ठंड पड़ रही होती है और अगर अंदर भी ठंड पड़े तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, वो ऑपरेशंस नहीं होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और ये भी जॉब ऐसी जॉब है जो आपको $25-30 पर आवर स्टार्टिंग दे देती है
और अगर आप इसमें कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और आप जो है एक्सपीरियंस गेन करते हैं, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और जब आप हायर लेवल पर पहुंचते हैं तो यू कैन मेक अप टू 80 टू 100K पर ईयर। 80 लाख से लेकर 1 लाख डॉलर्स पर ईयर तक बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें इसकी फील्ड बहुत वसी है भाई। इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि इसमें आपको हाइट्स पे भी जाना होता है। इफ़ यू लाइक हाइट्स, आपको हाइट से डर नहीं लगता, तो आपको बिल्डिंग्स में हाइट में भी जाना होता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है और ये सारा साल चलने वाला काम है। ये काम ऐसा नहीं है जो रुकेगा। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है हीटिंग एंड कूलिंग की, एचवैक। स्पेशली जब आपने बैक होम एयर कंडीशनिंग का काम किया होता है, आपने हीटर वगैरह के काम किया होता है या आपने फ्रिज वगैरह के साथ डील किया होता है, तो इस फील्ड के अंदर आप जंप कर सकते हैं। और इसमें यही सिंपल है कि आप गूगल करें किसी भी फील्ड में जाने के लिए, भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है ना, तो आपको डिप्लोमा थोड़े अरसे के लिए करना पड़ता है और उसमें आपको फिर को-ऑप ज़्यादा करवाई जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेड होती है। तो आप को-ऑप से ही यहाँ की अडैप्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें और फिर आप जो है ना आगे जाकर इस फील्ड के अंदर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेल्डर्स की। वेल्डिंग का प्रोफेशन भी यहाँ पे बहुत अहमियत काम है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंट्री है कनाडा और इंडस्ट्री जहाँ पर होगी ऑब्वियसली वहाँ पर भी वेल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब बैक होम के वेल्डर्स आपने देखा जैसे दरवाजे वगैरह बनाते हैं, स्टील वगैरह की चीज़ें बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर वेल्डर्स का थोड़ा डिफरेंट काम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो घर है ना, ये मोस्टली लकड़ी के होते हैं। इनकी सीढ़ियाँ लकड़ी की होती हैं। सीढ़ियाँ नहीं बनानी आपने, दरवाजे यहाँ पे लकड़ी के होते हैं, दरवाजे नहीं बनाने आपने। तो आपने इंडस्ट्री के अंदर काम करना है। व्हेन यू आर वर्किंग इन एन इंडस्ट्री इट मीन्स यू आर अर्निंग मोर पे। तो ये भी ऐसी फील्ड है जो आपको अराउंड अबाउट $30 से आप स्टार्ट करते हैं एंड यू कैन मेक अराउंड जो है ना 100K तक जा सकते हैं। 100K की मैं बार-बार बात कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आपने आते साथ ही जंप करना है ना आपको 100K मिल जाने हैं। आप कहेंगे नुमान भाई ने तो ये बोला था। नहीं भाई, जब तक आप किसी फील्ड में टाइम नहीं देते, यू वोंट बी एबल टू अर्न 100K। टाइम लगता है और टाइम के साथ जब आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी सीनियॉरिटी बनती है, देन आपकी जो है ना पे अच्छी होती है। लेकिन आप ये कहें कि आप यहाँ पर आए हैं, आते साथ आपको वेल्डिंग की जॉब मिल जाए और उस जॉब से आप 100K बनाना शुरू कर दें, ये किसी भी जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं होता। देन आ जाता है कारपेंटर, लकड़ी का काम। लकड़ी का काम जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि यहाँ पे क्या है अब आपको भाई, यहाँ पर आपको घर भी लकड़ी के मिलते हैं। तो घरों की फ्रेमिंग से लेकर कैबिनेट्स वगैरह तक, यहाँ पे घर ना लकड़ी के हैं। इवन के आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी दीवारें होती हैं कि आप दीवार में मुक्का मारे तो आपका मुक्का आर-पार हो जाता है। लेकिन ये लकड़ी के घर वेदर को बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आप जो है यहाँ पर कंक्रीट के घर बनाएँगे तो सर्दियों में तो हर चीज़ जम जाएगी। जब -27 इस एरिया में हो जाता है और दूसरे प्रोविंसेस में जहाँ पर मार्स के बराबर इन्होंने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है एंड दैट मीन्स -67 डिग्री सेल्सियस कनाडा के अंदर रिकॉर्ड किया गया लोएस्ट टेम्परेचर एंड इट्स अ लॉट। तो ऑब्वियसली इस टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए दे नीड टू हैव लम्बर एंड वुड फ्रेमिंग। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। ये आपको 100K तो टच नहीं करवाती, लेकिन उसके पास ज़रूर ले जाती है। अगर आप कारपेंटर बनते हैं, तो उसमें भी आपकी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं एंड बेनिफिट्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं एंड देन यू कैन अर्न अप टू $85,000 अ ईयर। नेक्स्ट हमारा है पाइप फिटर। यहाँ पर पाइपिंग का काम भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया हीटिंग एंड कूलिंग का काम होता है। फिर उसके साथ पानी भी इनको गर्म और ठंडा चाहिए होता है। तो पाइपिंग वगैरह का काम आप हाउस होल्ड से लेकर कमर्शियल लेवल तक काफ़ी ज़्यादा, और पाइप फिटर भी जो है ना, दे कैन मेक अप टू $90,000, $90,000 वो भी कमा सकते हैं। सो इट्स अ गुड प्रोफेशन। दोस्तों, इन कैरियर्स को टच करने का मकसद यही है कि देखिए हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर नहीं है। वो भी अच्छा कमाते हैं, बट लोग अच्छा कमाना चाहते हैं और उनके पास बैक होम का ये एक्सपीरियंस है। तो कनाडा के अंदर मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपका जो बैक होम का एक्सपीरियंस है ना, उसको एक बार ज़रूर आजमाएं। मोस्टली लोग यहाँ पर आकर क्या गलती करते हैं, जो स्टार्ट में मैंने भी की, कि दे ट्राई टू स्विच देयर करियर्स, कि भाई ये फील्ड में जॉब नहीं अपनी में मिल रही एंड वी कैन स्विच। कोशिश करें जो आपका बैक होम का एक्सपीरियंस है ना, उसके साथ यहाँ पर कुछ स्टडी अलाइन करें, कुछ पढ़ें, कुछ कोर्सेज करें। ऑब्वियसली ट्रस्ट मी यू विल गेट द जॉब। आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उसके साथ थोड़ा-सा अमेज़िश कर लेते हैं, देन इट विल बी मोर रिवार्डिंग। तो ये चीज़ ज़रूर करें और थोड़ा-सा अपने आप को करें, और इनको बताने का मकसद ये है कि इनकी जॉब सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जॉब मार्केट काफ़ी गर्म है, स्किल ट्रेड्स को लेकर पे भी अच्छी है, जॉब सैटिस्फैक्शन भी अच्छी है। जॉब सैटिस्फैक्शन इन मैनर्स कि आपने बैक होम ये काम किया हुआ। तो फिर अच्छा है। वरना अगर लेट्स से आपने काम नहीं स्किल ट्रेड का नहीं किया हुआ और आपको कोई और फील्ड पसंद है, तो वो फील्ड भी आपको 100K तक लेके जा सकती है एंड मोर देन दैट। लेकिन अगर आपका बैक होम में बैकग्राउंड है भाई, तो फिर यहाँ पर आकर इसी चीज़ को लेकर चलें। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको थोड़ी इस हवाले से आगाह करना। वीडियो अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा
नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। यार जिंदा सोबत बाकी, अल्लाह निगहबान।